एपी सीरीज के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एपी सीरीज क्या होती है वो एक्सप्लेन किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। उसी के आगे कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन यह है, फाइंड द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 by n, n plus 1 by n, 2n plus 1 by n एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं कि a क्या है। a मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ का, तो a हमारा हो गया 1/n। अब फाइंड आउट करना d क्या है। d होता है हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट को आप माइनस करेंगे। n प्लस 1 बाय n में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1/n। ठीक है, अब करते हैं अगर, तो ये आता है n प्लस 1/n माइनस 1/n। दोनों नीचे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम n ही होगा। ऊपर हो गया n प्लस 1 माइनस 1, 1 1 कैंसिल, n/n, n कैंसिल यानी कि 1। इसका मतलब d की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू 1 आ गई है। a आ गया 1/n, d आ गया 1। अब इन्होंने कहा है 50th टर्म। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि an टर्म क्या है, यानी nth टर्म क्या है हमारा। nth टर्म होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो अब क्या करना है, क्योंकि n इज इक्वल टू 15 रखना है, हमें 50 रखना है, तो a 50 निकालना है हमें। तो हमने a की वैल्यू रखी 1/n प्लस n की वैल्यू रखी हमने 50 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या रखी हमने 1। ये हो गया 1/n प्लस 49। तो हमारा आंसर क्या हो गया 50th टर्म का, a 50th टर्म हो गया हमारा 1/n प्लस 49। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इज 402 a term of sequence 8, 13, 18, 23 एक्सेट्रा। इसमें कहा गया ये जो हमें सीरीज दे रखी है एपी की, क्या 402 इसका एक टर्म है, कहीं आगे आएगा। अब हमें कोई, हम ऐड तो करेंगे नहीं। ठीक है, हम मानते हैं कि ये हमारा nth टर्म है। ठीक, लेट an टर्म हमारा क्या है 402 है। ठीक है, और यहां पर a क्या है हमारा 8, ये वैल्यू, और d क्या है हमारा 13 माइनस 8 यानी कि 5। अब जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, an मतलब 402 इज इक्वल टू a मीन्स 8 प्लस n का मतलब मालूम ही नहीं है, देखते हैं n क्या आता है, और d की वैल्यू क्या है 5। ये 402 इज इक्वल टू 8, 5n माइनस 5, 402 इज इक्वल टू 5n, 8 में से 5 को आपने माइनस कर दिया, प्लस का 3 आ गया। 402 प्लस का 3 यहाँ पर आया, माइनस का हुआ, और उस तरफ आया 5n। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आया 9 और यहाँ पर बचा 9, यहाँ आया 3 इज इक्वल टू 5n। अब देखिए यहाँ पर 5n की वैल्यू 399 आ रही है, यानी n की वैल्यू आ रही 399/5। अब आप ये देखिए, अगर हम 5 से 399 को डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। 399 पूरी तरीके से 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, n जो हमारा आएगा फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन जो n टर्म्स होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है, ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, n फ्रैक्शन में आया, therefore 402 is not the term of
एपी सीरीज, ये एपी सीरीज का टर्म नहीं है, ठीक है। एपी सीरीज का टर्म नहीं है क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। अगर ये पूरा पूरा डिविजिबल होता तो 402 इसका एक टर्म होता, ठीक है। एक और टर्म देख लेते हैं, एक इस तरीके का क्वेश्चन और देख लेते हैं। Which term of the AP वन 4 7 10 dash 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 is 52। उसी तरीके क्वेश्चन है, उसने पूछा था क्या है, इसमें पूछा है एन टर्म कौन सा, ये 52 किस टर्म पर, किस नंबर पर आ रहा है, ठीक है। चलिए, ए क्या हुआ हमारा 1, डी क्या हुआ हमारा 4 - 1 यानी कि 3, ठीक। अब 52 कहाँ है, तो मान लिया हमने कि ए एन टर्म हमको क्या दे रखा है, 52 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करी हमने, ए एन की 52, ए की 1, एन हमारे पास है नहीं, वही फाइंड आउट करना है कि किस नंबर पे आ रहा है, डी की वैल्यू 3। 52 इज इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 52 इज इक्वल टू 3n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 हुआ, और साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर वाला यानी माइनस का। अब 52 माइनस 2 इस तरफ आया, प्लस का हो गया, यहाँ पे आया 3n। 54 इज इक्वल टू 3n, यानी अगर n की वैल्यू निकालते हैं तो 54 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, और 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18। अब देखिए n की वैल्यू क्या आई, फ्रैक्शन में नहीं आई है, इसका मतलब 52 का टर्म भी है, और कौन से नंबर पे आ रहा है, 18 पे। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेते कि क्या 52, जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा था कि क्या उसका टर्म है सीरीज का 402, तो यहाँ पर अगर पूछा जाता कि क्या 52 इस एपी सीरीज का टर्म है, ठीक है, तो हम पूरा सॉल्व करते उसी तरीके से। बस यहाँ पर n की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, ठीक है। इसका मतलब 52 इसका एक टर्म होता, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि 52 किस टर्म, किस नंबर पे आता है, कौन सा टर्म है, तो जो n की वैल्यू आई n इज इक्वल टू 18, इसका मतलब ये हुआ कि 52 इसका 18th टर्म है, यानी 18th नंबर पे 52 आएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी।